Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आपने इसका जो क्लास दिया। और सही में मतलब आज का प्रवचन सुन के एकदम ऐसा लग रहा था, एकदम बहुत ही अच्छा जी आपने खबर की। जैसे तो मेन चीज है कि हमारे गोल तो बड़े बड़े हैं लेकिन मेहनत कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर गोल बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा। और जो नीट के उदाहरण के साथ आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इतना बड़ा गोलों का हम लोग ये रख रहे हैं, हम लोग हमारा गोल, तो मेहनत कितना होना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु। आपने इतने सरल से और इतने कम शॉर्ट समय में आपने इतने अच्छे से उदाहरण से और जो भी है अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आपने बताया प्रभु। बिकॉज मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग ये डेली सुनते हैं प्रभु, बट आपने उसको इतना अच्छे से कनेक्ट किया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। और उस हिसाब से आपने आज का जो सेशन को इतना अच्छे से बताया प्रभु। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। अरे वो सुनने वाले महान होते हैं छोटी सी बात भी अच्छी तरह से समझ में आती है, तो वो आप सबकी महानता है। और प्रभुपाद जी और कृष्ण और गुरु की कृपा है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए और मैं अच्छी तरह से जो भी है थोड़ा बहुत प्रयास कर पाया। तो प्रभु मैंने ये अभी ईयरफोन लगाया तो उससे कुछ क्लियर होता है कि वो सेम ही रहता है? नहीं प्रभु, बहुत अच्छा क्लियर, एकदम क्लियर था। अच्छा, एकदम क्लियर था। ठीक है। तो अगर और किसी का कोई प्रश्न, हाँ यस कुंजेश्वरी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न कुछ है ही नहीं, कुछ डाउट ही नहीं रखा आपने। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और जैसे आपने कहा कि हम काफी सालों से रोज भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा बताया ना, तो हमें कुछ घमंड नहीं रह गया कि कितना सारा बाकी है, कि स्वप्न में भी हमें सिर्फ कृष्ण और गुरु महाराज का ही स्वप्न आना चाहिए। अगर दूसरा कुछ आता है तो हमारी भक्ति ठीक से नहीं चल रही। मुझे आपका हर एक जो शब्द है, वाक्य है, वो बहुत अच्छा लगा। खुद के लिए बहुत बदलना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। आपसे यही अनुरोध है कि आप फिर से आइएगा और इसी तरह हम जो भूले हैं राह से, तो आपके प्रवचन से हमें फिर से राह पे चलने के लिए मदद हो जाएगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअल में मुझे मंदिर में भक्ति सिद्धांत प्रभु फ्राइडे को मिले थे, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने बोला आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो। बोला क्या प्रार्थना करूं? तो मैंने बोला कि भाई ऐसे ही नहीं मरना है मुझे, तो मुझे कृष्ण के लिए कुछ प्रचार करके मरना है। मैं इतना प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत बोला कि भाई ऐसे मैं आप प्रवचन दोगे। मैंने बोला ठीक है, मुझे तो खुशी मिलेगी कि जीवन का अंत कभी भी, अभी भी मैं तेरी शॉप पे जाऊंगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद और गुरु की कृपा से थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, तो मुझे ये मौका मिले तो बहुत ही खुशी मिली। तो इसलिए मैं गोपी मनोहर प्रभु जी भक्ति सिद्धांत प्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना और मुझे ये मौका मिला। ये मेरे खाते में भी लिख लिया गया कि भाई भागवतम पे इतना बोला, तो मेरे
अकाउंट में भी जमा हुआ है। मेरा भी उसमें स्वार्थ था कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला, तो मुझे ऐसे मौके आप लोग देते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं तो ये आपका नम्रता है कि आप आप लोग ऐसा बोल सूरत रहे आइए, हैं, कोई भी लेकिन सूरत आइए तो कभी मिल सकते हैं हम सब लोग। मैं भी कभी कभार कभी आता हूँ। अभी भी पिछले वीक में भी मुंबई आया था, कि आप लोग से मुलाकात होगी, एक नया परिवार से जुड़ने को मिला मुझे। हाँ बोले। मैं बोला जब भी आप मुंबई आए तो जरूर मिले प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति में जुड़े हैं। यहाँ कई बार देखते हैं कि ऑफलाइन क्लास में भी लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, भागवतम की क्लास में ऑफलाइन में भी, और आप लोग ऑनलाइन में इकट्ठा हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन ऑफलाइन आप लोग ऑनलाइन में इतना एकत्रित हो रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन में 5-10 लोग मान ऑफलाइन में आते हैं, भाई यहाँ पे पूरा प्रसाद रखा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी नहीं आते। और यहाँ पे ऑनलाइन में बिना कोई प्रसाद के लोग एकत्रित होते हैं, वो अच्छी बात है। वो आपका लोगों का डेडिकेशन बता रहा है कि आप लोग इतने गंभीर है भगवत प्राप्ति के लिए। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से, सब वैष्णव की कृपा से, ये हम लोगों ने लगभग 5 साल पहले कोरोना में शुरू किया था, तो अभी भी चल रहा है। तो हम लोग ऐसे ही आप जैसे अच्छे भक्तों को बुलाते हैं, प्रवक्ताओं को, ताकि कुछ ऐसा सुन सके। तो आज का जो प्रवचन था मेरे को इतना अच्छा लगा, एकदम मतलब बोलते हैं दिल को छू गया, और प्रत्येक वाक्य जो था एकदम ऐसा प्रेरणा देने वाला था, प्रेरणादायक। हर एक जो तो आपका शब्द था बहुत प्रेरणा देने वाला था। तो इसी से पता चलता है कैसा प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का आपके ऊपर कितना कृपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं खास धन्यवाद भक्ति सिद्धांत प्रभु जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको हमसे जोड़ा। तो अब ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम लोग, और ऐसे ही सेशन करते रहेंगे। तो और मुझे एक बात वापस कहनी है, जो अभी आपने बताया उसके अनुसंधान में, कि मैंने भक्तों को कई बार देखा है कि वो परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसा मैंने देखा है, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, और बाहर वो बहुत ही आदर्श होते हैं लोगों के लिए। लेकिन मैं जब अंदर से देखता हूँ, अंदर से मिलता हूँ, मेरे सामने ऐसा कई बार मैंने देखा है। तो मैं जिसको भी मिलता हूँ, जहाँ भी प्रवचन देने जाता हूँ, तो मैं यही कहता, भाई सबके हृदय में परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, और हम परिवार से ही आदर्श जीवन शुरू कर सकते हैं। माँ बाप के बारे में मुझे नहीं पता कि कहीं वहाँ पे, पता नहीं, यहाँ पे माँ बाप के बारे में प्रवचनों में कुछ नहीं बोला जाता कि ये माँ बाप तो नकली माँ बाप है और असली माँ बाप तो कृष्ण ही है, तो वो नकली है, ऐसा कई बार सुना जाता है। हालांकि सिद्धांतिक दृष्टिकोण से जो भी हो, लेकिन वो माँ बाप की कृपा से हम यहाँ पर पढ़ पाते हैं। उन्होंने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भागवतम पढ़ ही नहीं पाते। माँ बाप है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वो उनको अभी ख्याल रख के उनको साथ में लेकर चलना है। अकेले अकेले भगवत प्राप्ति करने का लक्ष्य वो अलग बात है, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि हमको भोग में आसक्त होना है, उसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन हमको पूरा परिवार को साथ में लेके चलना है। मेरा 18 लोगों का जॉइंट फैमिली था और प्रॉब्लम था थोड़ा, तब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को मैं बहुत सालों पहले हम लोग मिले थे, प्रभु बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि सीनियर भक्तों को घर पे बुलाओ, सबको भक्त बनाओ, छोड़ने की बात ही नहीं है। तो जॉइंट फैमिली में रहना, सबको भक्ति में लाना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना, सबको आदर देना, सबको रिस्पेक्ट करना, यही से ये सब नींव है। वो भगवान देखते हैं, और भगवान, सबका शरीर एक भगवान का मंदिर ही है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा कृष्ण खुद बैठे हुए। वो हम भूल जाते हैं, कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई एड्रेस पूछ रहा है, कोई कस्टमर है, कोई भी है, सबके साथ कृष्ण उसके हृदय में है। उसी तरह से माता पिता के साथ जो भी है व्यवहार करें, तो वो पूरा जगत आदर्श बन जाएगा। भक्ति में आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि मैं तो महान भक्त हूँ, अभी ये तो नकली माँ बाप है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, तो भाई माया है तो तू शादी ही क्यों की? तो भक्ति में उन सबको साथ में चलने का, जैसे भागवतम में कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को, बच्चे को
जन्म मृत्यु में से नहीं छुड़ा सकता, उसको पति नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, तो बन गए हैं। तो हमारा जवाबदारी है, उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं भी है, वो पूरी करते करते उनको भक्ति में लाना। ऐसा नहीं कि ये सब वैराग्य है, ये सब बेकार है, ये सब ठीक है, उनकी इच्छाएं वो नए नए हैं, भक्ति में उतने स्ट्रांग है, तो उनको उनकी इच्छाएं थोड़ा बहुत प्रूफ करके फिर भक्ति में साथ में लेके चलना है, ऐसा मेरा मानना है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु? बिल्कुल सही प्रभु जी, बहुत सही कहा कि कभी कभी लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि सब माँ बाप माया है, पत्नी माया है। महाराज की बुक में पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि भौतिकवादियों के जितने डाइवर्स नहीं होते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा भक्तों के डाइवर्स हो रहे हैं। तो हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे समाज को दिखा पाएगा? वो लोग बाहर से है ना, कोई सबको सब कुछ, एक पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, वो सब कुछ देखती है कि तेरा डाइवर्स हो गया, तू भक्ति का प्रचार कर रहा है, तू तेरी पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो दुनिया को क्या प्रचार करेगा? तो सबसे पहले उंगली तो हमारे पे ही, हमारे परिवार से देखेंगे कि ये परिवार को भक्त नहीं बना पा रहा है, परिवार को कृष्ण भाव में नहीं ले पाया, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो दूसरों के साथ क्या करेगा? जो अपने माता पिता का नहीं हो सका, वो राधा कृष्ण का कैसे होगा? तो ऐसा, हालांकि आप लोग तो महान भक्त है, लेकिन जनरल प्रवचन में भी मैं सब माता पिता के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। नहीं, सही एकदम सही प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा लगा तो सुन के। एक्चुअली सॉरी, मैं प्रभु जी का सही परिचय नहीं करा पाया। प्रभु जी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के शिष्य हैं और बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। जो आज के सेशन से हमने देखा, तो हम लोग प्रभु जी ऐसे जुड़े रहेंगे। कृपया अपना संग हमें देते रहना प्रभु जी, हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, फिर से आपका दिल से एक बार हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम।